गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से होंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अपना कैसा कर रहे हैं क्लास 10th का, ये आज मैं आप लोगों से जानने के लिए आया हूं। तो जानना है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th, अब आप इसको जैक बोर्ड के लिए कह सकते हैं, जैक बोर्ड के लिए, लेकिन मैं ये बता दूं कि चाहे आप कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, और डिफरेंस है सीबीएसई में इंग्लिश में और यहाँ हिंदी में। ठीक है, कोई भी बोर्ड के हों, सबका एग्जाम ऑलमोस्ट फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन मत देखिएगा, एक कंप्लीट सीरीज है जिसमें जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जो बनता है वो सब का मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं ऑलरेडी, तो आप वहां पे जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ का होगा, उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल मैथ कल है, तो आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाइए, साथ में दोनों को बनाते हैं और देखना है कि फास्ट किसका बनता है। मेरे से फास्ट आप लोगों को चलना है। ठीक है, फास्ट बनाइए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन को विद इन 5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, क्योंकि अब बचा कितना दिन है, ज़्यादा नहीं, दिसंबर खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, बस 2 दिन के बाद नया साल आ जाएगा, है ना। तो ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, और जनवरी के बाद फरवरी में एग्जाम है, तो तैयारी फटाफट करना है आप लोगों को। चलिए, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मस्ट 110% सीबीएसई में हो चाहे जैक बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आएगा। अब ये क्वेश्चन का कहने मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, हम एक माध्य का क्वेश्चन दिए हैं जो जैक में लगातार हम एनालाइज किए हैं पूरा पेपर, आज 3-4 साल का, 5 साल का, तो सब में यही चीज देख रहे हैं कि माध्य पूछ रहा है। बहुलक बहुत पहले पूछा था, माध्यिका कभी पूछता है, बट हम आज माध्य पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे, अगर आप लोग कहें तो माध्य भी पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन को आपको बनाना कैसे है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले यहां माध्य निकालना, ये देगा वर्ग अंतराल और ये देगा बारंबारता। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बनाना है। आप चाहे तो उत्तर लिखिए, और उत्तर नहीं लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं हल, हल भी लिख सकते हैं, दोनों से हल लिखें। अब बनाइएगा क्या, वर्ग अंतराल, तो एक तरफ लिखिएगा वर्ग अंतराल। स्टेप देखिएगा, आपको स्टेप वाइज ही नंबर मिलता है, कुछ भी चीज मिस किए आपका गया। ठीक है, सेकंड बारंबारता। ठीक है, थर्ड में क्या होगा, चलिए सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। यहां देख लूं मैं कि नीचे तक का लाइन, चलिए बहुत अच्छा, क्लियर है, विजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। चलिए इतना लंबा का जरूरत ही नहीं हम लोगों को, 90 से 100। इधर बारंबारता, बारंबारता क्या दिया हुआ है, तो 8 है, 6 है, 12 है, 11 है और 13 है। ठीक है, ये आपका ठीक है। एक बात बस ध्यान दीजिएगा, ये बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना रहता है, मध्यमान। मध्यमान बोलिए, मध्य बिंदु बोलिए, मध्यमान ही लिख देते हैं, जिसका नाम होता है एक्स। अब शॉर्ट में चाहे तो सिर्फ एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए तरीका क्या है, तो देखिए यहाँ 50 है, ये 60 है, 50 है प्लस 60, लोअर नंबर अपर नंबर। ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए, तो 6 5 11, है ना, 60 और 50 110 हो जाएगा, 2 से भागा दीजिए तो कितना आएगा, आपको लगता है 55 आएगा, 50 और 55। ठीक है, तो 55 आएगा। अब देखिए यहीं पे एक चीज बता देते हैं, अब सबको इतना जोड़ते रहने का, भागा करने का जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक आए हैं मेरे पास, तो मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक क्या, अंतर देखिए क्या है, 50 से 60, 10 का अंतर, 60 से 70, 10 का अंतर, 70 से 80, 10 का अंतर, यानी ये 10 के अंतर के साथ ये सीरीज बढ़ते जा रहा है, तो हम यहाँ 10 का अंतर क्रिएट कर देते हैं। 55 है, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 85 और 85 के बाद 95। ठीक है, 95 हो जाएगा। तो सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब एक स्टेप, इसका नाम जैसे हम सब एफ लिखे थे, आप इसको एफ आई लिख सकते हैं और ये एक्स आई लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या होता है, तो ये एफ आई का है, इसका पेट इतना खुल गया, एफ आई और एक्स आई दोनों को गुना कर देते हैं, यानी कि ये और ये गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे 55 को 8 से गुना कीजिए, 8 पचे 40, 4 8 पे 40, 4 44, है ना, 44 आएगा, तो 440 हो गया। 440, जिनका स्ट्रांग है मल्टीप्लाई, अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरा मैथ पहला तो आप भागा करना है, दूसरा गुना करना है और लास्ट में फिर भागा करना है और एक जोड़ना है, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत लोगों का हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम एनालाइज किए हैं, किन्हीं का गुना गलती हो रहा है, किन्हीं का जोड़ गलती हो रहा है, ये सब छोटा मोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
यहाँ देखिए, चलिए 6 बच्चे 30 का जीरो, हाथ में 3, 6 छक 36, 3 39 है ना, 6 बच्चे 30, 6 छक 39, 12 75 है भाई, 12 75 देखिए, 2 बच्चे 10 के जीरो, 2 7 14, 15 5, हाथ में 1 5 7 और 0 10 7 1 8 1 9, यानी यहाँ जाएगा 900। उसके बाद 85 11, तो 85 11 कीजिएगा, 85 85 ऐसे लिखा जाएगा, 5 8 3 3, हाथ में 8 935, 935। उसके बाद 95 13, 95 13 को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 5 15 5, 15 5, हाथ में 3 27 28 5 9, ठीक है, 5 8 3 हाथ में 9 2 11 और 1 12 12 12 35। देख लीजिए कहीं कोई गलती है, ये सब सही है, क्योंकि छोटा सा भी गलती आपका पूरा कैलकुलेशन को गलत कर सकता है। चलिए परफेक्ट। नेक्स्ट क्या करना है आपको, इन सबको जोड़ देना है। उससे पहले इधर भी इसको जोड़ना है, इसका नाम है FI, इसको बोलते हैं सिग्मा FI। सबको जोड़िएगा, क्या आएगा, चलिए हम ऐसे जो 12 8 20, 20 6 26, 26 10 36 और 1 37, 37 10 47 3 50। जिसको जैसे सही लगे वैसे जोड़िए, मेरे लिए ऐसा सही था, मैं ऐसे जोड़ दिया। चलिए 50। उसके बाद इसको जोड़ना है, सिग्मा FI XI, इसका नाम है सिग्मा, बोलिए, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको बनाइएगा तो इसको एक सीरीज में लिखिएगा, क्रम वाइज एकदम सीरीज में। अगर आप आगे पीछे लिखिए तो आपको जोड़ने में दिक्कत होगा। अभी देखिए मेरे लिए सिंपल है, 5 5 10 का जीरो, हाथ में 1, 9 1 10 14, 14 3 17, 17 3 20 का जीरो, हाथ में 2, तो 2 4 2 6 3 9, 9 9 18, 18 18 2 20 27, 27 28 29 का 9, हाथ में 2 2 और 1 3, इतना आया 3900। ये सब लाइन आप लोग मत दीजिएगा ऐसे, ठीक है, 3900। ये आपका फर्स्ट स्टेप है ना, समझिए, यही आपका आधा क्वेश्चन बन चुका है। अगर ये सही सही बना दिए तो आधा काम तो इसी तरफ का होगा। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, नेक्स्ट करना है इसमें माध्य बराबर, माध्य भी लिखा जाता है माध्य, या फिर ऐसे x के ऊपर ये लाइन, माध्य बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, है ना। इस नंबर को इस नंबर से भागा कर देना है, तो क्या आएगा, 3900 डिवाइडेड बाय 50, डिवाइड कर दीजिए, ये जीरो कट गया, 5 से अगर 390 को भागा देंगे तो कितना आएगा, करके दिखा दे क्या, यही ज्यादा बेटर होगा। 5 7 35, बचा 4 5 40, है ना, 78। क्लियर है, 78 आएगा आपका, परफेक्ट, 78 आपका आंसर हो जाएगा। 78 लिख सकते हैं बगल में आंसर। तो ये कितना सिंपल था, आप देखें एकदम आसान तरीका से ये आपका माध्य बन गया, ठीक है। कहीं भी किसी को कोई डाउट होगा आप फटाक से कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पे कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है, मैं फिर से ये क्वेश्चन को समझा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं कि अभी हम लोग जाने वाले हैं, अभी और क्वेश्चन करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, माध्य पढ़े हैं, माध्यिका भी पढ़ लेते हैं लगे हाथ, तो शायद ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो पॉज करके आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। अभी हम लोग माध्यिका देख लेते हैं। माध्यिका में क्या है कि क्वेश्चन सेम होगा, यहां तक तो आपको सेम ही मिलेगा। माध्य की जगह लिख दीजिए माध्यिका, माध्यिका ज्ञात करना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है CF निकालना, है ना, CF। और भाई CF को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी भी लिख देते हैं, इंग्लिश भी लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, संचय बारंबारता, है ना, इंग्लिश में CF, संचयी बारंबारता। अगर मान के चलिए माध्य की जगह माध्यिका पूछ लिया तो कैसे बनाना है, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी जैक बोर्ड के लिए माध्य रहेगा, CBSE बोर्ड में माध्य माध्यिका मिक्स पूछता है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले CF निकालेंगे। CF होता क्या है सर, तो CF ये है, देखिए ये 8 है, बारंबारता 8, तो ऐसे लिख दीजिए 8, ठीक है। अब बस इस 8 में ये 6 को जोड़िए, तो 8 6 14, 14 में 12 जोड़े तो कितना आएगा, तो 14 में 12 जोड़े, 4 2 6 26, 14 10 24 26, 26 में 11 जोड़े तो कितना आएगा, तो 37, और 37 में 13 जोड़े तो कितना आएगा, 47 3 50। ये बना मेरा CF, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, नेक्स्ट करेंगे ये जो सबको जोड़े थे वो मेरा बना था ये मेरा बना था 50, है ना। तो नंबर जो है आपका n जो है वो आपका है 50, तो आप सबसे पहले निकालेंगे n/2, n/2 यानी 50/2, भागा दिए तो आया कितना, 25 आएगा, ठीक है।
25 आ गया। अब देखिए इसको बनाना कैसे होता है। 25 आ गया है तो हम लोग जो है नंबर बड़ा वाला देखेंगे, मतलब 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से ज्यादा ही होना चाहिए। आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं चूज कीजिएगा जो 25 से कम हो इस सीरीज में, इस संचयी बारंबारता में। देखिए 8 है, नहीं ले सकते। 25 से छोटा 14 है, 25 से छोटा 26, ये 25 से बड़ा है, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिए। अभी मैं सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए ऐसा कर दे रहा हूं, बस आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। ये 26 को ले लिए तो 26 हो गया यहां तक। मेरा n/2 है 25। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या चाहिए सो बता देते हैं, और पहले फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला जो होता है माध्यिका का, माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H, ये ब्रैकेट में। ठीक है, दिख रहा है? चलिए ठीक है, यहां तक हो गया। अब एक एक करके निकालिए। देखिए n/2 तो जान गए 25 है। नेक्स्ट CF कितना होगा? तो CF जैसे हम ये 26 आ रहा है ना इस सर्कल में, तो आप इसके जस्ट ऊपर वाला बोलेंगे, ये बनेगा मेरा CF, है ना, 14 बनेगा CF। अब क्या है F कितना? F ये बनेगा 12। F के बाद क्या है? H है। H का मतलब क्या होता है? डिफरेंस, है ना। 70 मतलब H का मतलब हाइट होता है, बट यहाँ पे 70 और 80 दोनों के बीच का हाइट क्या है? 10 का है, या डिफरेंस क्या है? तो 10 का है। और उसके बाद बचा आपका L कितना? L का मतलब होता है लोअर नंबर, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? ये छोटा नंबर 70। अब आप बोलिएगा सर छोटा नंबर तो ये, तो वो नहीं देखना आपको। ये जो आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में छोटा कौन सा है उसी को लोअर लिमिट बोलते हैं। तो ये है मेरा 70। सब कुछ ऐसे करके लिख दिए, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब फटाफट से वैल्यू पुट कीजिए। L है 70 तो 70 प्लस n/2 मेरा आ चुका है 25, तो 25 माइनस 14, ठीक है, बाय F कितना लिए थे हम लोग? 12। H कितना है? H है मेरा 10 का। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप, ये जो 70 प्लस है ना, इसको छेड़िएगा मत, इधर ही छोड़ के रखिएगा, नहीं तो ये गाना गाकर ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ठीक है, तो छेड़िएगा नहीं, इसको इधर ही रखिएगा। 25 में से 14 घटाइए, कितना आएगा? 5 में 4 गया तो 1, 2 में 1, 11/12 गुना 10, ये आ गया। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, इससे आगे हम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग बस सीधा बनाते जाइएगा, हम ऐसे आपको देखने के लिए इधर बना दे रहे हैं, इधर नहीं दिखेगा इस कारण से। ठीक है, चाहे आप काटना तो काट दीजिए, 2 बचे 10 और 2 छक 12, चाहे तो। ठीक है, अब 11 बचे 55, देखिए पहले 70 प्लस लिख दीजिए, 11 बचे 55 हो गया और बटा में 6 हो गया। सबसे पहले, अब ऐसा कभी 90% यही करता है कि 70 में 55 जोड़ देता है, 6 से भागा करता है, वो गलती आपको नहीं करनी है। आप सबसे पहले 55 को 6 से भागा दे दीजिए। चलिए हम इधर रफ कर दे रहे हैं, 6 से भागा दे देते हैं 55 को, कितना आएगा? 6 से 54, 6 9 54, घटाए तो बचा 1.06, 6 कम 6 बचा 4, 0 6 6 36। ज्यादा बनाने का जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 नंबर काफी है, यानी 9.16। तो देखिए 70 प्लस 9.16, अब जब 70 में 9.16 जोड़िए कितना आएगा? 69.16। ये हो गया आपका माध्यिका। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को बनाना है। ये माध्यिका का है। फॉर्मूला याद रखिए, L + n/2 - CF/F × H। अगर आप लोग कमेंट करते हैं और माध्यिका पढ़ना चाहते हैं, माध्यिका मतलब बहुलक, तो मैं बहुलक भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, बस कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा कृपा कर दें, बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। ठीक है, आपके लिए भी। और हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि क्या करते हैं आप लोगों के लिए, ये लाते हैं, क्या लाते हैं? टेस्ट, है ना। तो कोशिश कर रहे हैं, अभी पूरा एक प्लान बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा हो जा रहा है गड़बड़। तो उसमें मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लाऊंगा, जिसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब कुल मिलाकर के सिंपल इतना समझिए, शाम में कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लास ऑर्गेनाइज करें और उसमें आप लोगों का टेस्ट लें। अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो बताइए अपना कौन सा सब्जेक्ट का टेस्ट लें और टाइम बताइए कितना बजे लें। मेरे हिसाब से तो 7 बजे का टाइम है, आप लोगों को जब बेटर लगे तब बोल सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।